अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम नाज़रीन एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व अस्हाबि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहिम। आज फिर आपके सामने मैं कायदे के ताल्लुक से कुछ सीखने के लिए, जिससे हम कुरान पाक सीख सकें, कुछ चीज़ें बताऊंगा इंशाअल्लाह, जो बच्चे, बुज़ुर्गों और जवानों, हर किसी के लिए, ख़वातीन हज़रात जितने भी हैं, हर किसी के लिए ज़रूरी है। बहरहाल अगर वीडियो अच्छा लगे, बात समझ में आए तो लाइक शेयर भी कर दें, दूसरों तक भी पहुंचाया करें ताकि दूसरा भी इससे नफ़ा उठा सकें। बहरहाल हम चलते हैं अपने मौजू की तरफ। तो आज मैं आपके सामने कायदे के ताल्लुक से जो बात अर्ज करने जा रहा हूँ, जो सबक रखने जा रहा हूँ, वो भी एक अहम सबक है हमारे लिए। उससे पहले मैं एक बात बता दूं, मैंने पहले वीडियो में ये कहा था कि हरकात के बारे में, कि हरकात जो है ये ज़बर ज़ेर पेश, इसको पढ़ने का तरीका, मिसाल के तौर पे हम लिखेंगे दाल, रा और सीन। अब पढ़ने का तरीका इसका क्या है, हमें ये पता होना चाहिए अच्छी तरह से, ये कि हमें इसका हिज्जा किस तरीके से करना है। पहले हमें पढ़ना है दाल ज़बर दा एक, उसके बाद रा ज़बर रा। अब ये दो पढ़ लिए, तीसरे को नहीं पढ़ना है। पहले इन दो को पढ़ना है, दाल ज़बर दा, रा ज़बर रा, दा रा, फिर तीसरे को इनके साथ मिलाना है, दा रा सा। इसी तरह से 4 हर्फ का कोई जुमला हो, 5 का हो, 6 का हो, तो आपको पहले 2 मिलाने हैं, उसके बाद तीसरा मिलाना है, उसके बाद चौथा मिलाना है, एक एक करके पहले 2 साथ में मिलाने हैं, फिर उसके बाद एक एक मिलाते आना है, तब जाकर आप हिज्जे कर पाओगे दुरुस्त तरीके से। तो बहरहाल मेरा जो आज का मौजू है वो है हुरूफ मद्दा के ताल्लुक से। हुरूफ मद्दा, एक चीज याद रखें आप, खास तौर पे हमें याद रखनी चाहिए हुरूफ मद्दा के ताल्लुक से। आप पूरी बात इसी से समझ जाओगे। ये जो मद्दा मैंने लिखा है हुरूफ मद्दा, पूरी बात आपको इससे समझ में आ जाएगी कि ये हुरूफ मद्दा कौन से हैं। पहले नंबर में बता देता हूँ, हुरूफ मद्दा 3 ही होते हैं। पहला है हुरूफ मद्दा, उसको कहते हैं अलिफ मद्दा। दूसरा है या मद्दा, तीसरा है वाव और मद्दा। ये 3 हैं। ये वाले वाव मद्दा, या मद्दा, अलिफ मद्दा, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा, तीन जिस तरीके से आप पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। अब ये हुरूफ मद्दा, अब हैं कितने हुरूफ मद्दा? 3 हैं। एक है अलिफ मद्दा, या मद्दा, वाव मद्दा। अब रहे यहाँ से समझने के लिए, हमें इसी पे अगर हम समझेंगे, इसी बात पे गौर फिक्र करेंगे, तो हमें पूरा ये कायदा समझ में आ जाएगा। मद का मतलब होता है खींचना, लंबा करना, जैसे लंबा करके पढ़ना। मिसाल के तौर मद का मतलब मद का मतलब होता है लंबा करके पढ़ना। ये याद रखो, खींचना, खींच कर पढ़ना। जब आप खींच कर पढ़ते हो तो मद पढ़ा जाएगा, जब खींच कर नहीं पढ़ोगे तो मद नहीं पढ़ा जाएगा। और मद का मतलब ये, अब यहाँ पे आया हुरूफ मद्दा। मद का मतलब क्या हो गया? खींच कर पढ़ना। तो हुरूफ मद्दा कितने हैं? 3 हैं, अलिफ मद्दा, या मद्दा, वाव मद्दा। गोया कि ये जो हुरूफ मद्दा है, अलिफ मद्दा है, वाव मद्दा है, या मद्दा, इनको खींच कर पढ़ना है। अब ये तो समझ में आ गया कि ये 3 हैं, इनको हुरूफ मद्दा कहते हैं, इन्हीं को खींचा जाएगा क्योंकि ये मद्दा हैं। लेकिन अब ये हुरूफ मद्दा अगर हम अलिफ लिख देंगे, बा, या लिख देंगे, वाव लिख देंगे, ऐसे ही बन जाएंगे ये हुरूफ मद्दा? हरगिज ये ऐसे हुरूफ मद्दा नहीं बन सकते हैं। गोया कि अब हमें इनका बनाने का तरीका, अगर ऐसे बनते तो फिर हमें अलिफ भी खींचना है, या भी खींचना है, वाव भी खींचना है, लेकिन ऐसे हुरूफ मद्दा नहीं बने जाते। अब इनका बनाने का तरीका हमें समझना है, बनाने का कायदा। पहले नंबर आप ये समझ गए कि हुरूफ मद्दा कितने हैं? 3 हैं, अलिफ मद्दा, या मद्दा, वाव मद्दा। इनको मद्दा क्यों कहा जाता है? मद्दा
इसलिए कि मद का माना है खींच कर पढ़ना, लंबा करके पढ़ना, तो इसलिए इनको मदा ये 3 हरूफ खींच कर पढ़े जाएंगे। अब कहाँ पे कैसे, तो इसका कायदा मैं बता देता हूँ आपको। आसान सा है, आप वीडियो देखा करें और 10 मिनट का हो या 8 मिनट का हो तो पूरा इसको देखा करें, तब जाके कोई फायदा होगा। बीच में आप जो छोड़ देते हैं उससे आपका भी नुकसान है और उससे आप कोई भी चीज खास नहीं, क्योंकि मेन पॉइंट हो सकता है वही हो, खास नुक्ता वही हो जो आप छोड़ के जा रहे हैं। तो बहरहाल अब हमने ये तो पता लगा लिया कि हरूफ मद्दा यानी कि खींचने, जो हरूफ खींच कर पढ़ने हैं वो कितने हैं, 3 हैं, कौन कौन से हैं वो भी बता दिए। अब ये हरूफ मद्दा, मद्दा कैसे यानी खींच के कैसे पढ़े जाएंगे, इनका कायदा क्या बनता है, ये मैं बता रहा हूँ हरूफ मद्दा का कायदा। यहां से मैं आपको समझा देता हूँ। हरूफ मद्दा का कायदा ये है कि अलिफ से पहले कोई हर्फ होगा, उसके ऊपर जबर होगी तो अलिफ मद्दा होगा, वो अलिफ खींच कर पढ़ा जाएगा। मैं आपको समझा देता हूँ। मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे लिखेंगे हमजा अलिफ, बा अलिफ, ता अलिफ, सा अलिफ, ऐसे ही या तक। तो ये जो है ये हमजा अलिफ, अलिफ से पहले हमें अगर जबर ले आए, हमजा हमें अलिफ मद्दा बनाने के लिए क्या करना है, पहले लाना है अलिफ, अलिफ लाए, इससे पहले कोई हर्फ लाना है, कोई भी अलिफ से या तक जितने भी कोई हर्फ लाए, जैसे हम हमजा लाएंगे तो अब हमें अलिफ ले आए पहले, अलिफ से पहले हमें लाना है कोई हर्फ, वो भी ले आए, और उसके बाद हमें क्या करना है, उस हर्फ के ऊपर जबर देना, जबर अलिफ लाना है, अलिफ से पहले कोई भी हर्फ लाना है, हर्फ के बाद उस हर्फ के ऊपर जबर लाना है। जब अलिफ से पहले कोई हर्फ होगा उसके ऊपर जबर होगी तो समझ जाएं यही अलिफ मद्दा है, ये बन गया अलिफ मद्दा। अब ये भी अलिफ मद्दा है, जब इससे पहले बा आया, बा के ऊपर हम जबर ले आएंगे, ता के ऊपर जबर ले आएंगे, सा, यानी कि अलिफ हो उससे पहले कोई हर्फ हो उसके ऊपर जबर हो उस हर्फ पर, तो अलिफ मद्दा बन जाता है। ये सारे खींच कर पढ़े जाएंगे। मिसाल मैं आपको कायदे से बता देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन के पास, ये जो कायदे पे मैं बता रहा हूँ आपको, हमजा अलिफ जबर आ बा यहाँ तक या तक, ये सारे खींच कर पढ़े जाते हैं। क्यों? क्योंकि अलिफ से पहले हर्फ लाया है, उस हर्फ के ऊपर जबर लाया है, तो अलिफ मद्दा बन गया। अब यहीं से मैं आपके लिए आसान कर देता हूँ एक बात, वो ये कि अलिफ से पहले हम अगर हम लिखेंगे बा अलिफ जबर बा, जबर को छोड़ो, अभी हम जेर और पेश ला सकते हैं या नहीं, अलिफ से पहले ये याद रखना चाहिए, हम ना ही जेर ला सकते हैं ना ही पेश ला सकते हैं, यानी ये कायदा बनेगा नहीं। हमें अलिफ से पहले अगर लाना है तो खाली आएगा क्या, अलिफ से पहले जबर ही आता है, यानी जेर और पेश नहीं आता है, ये याद रखने। अब ये हो गया अलिफ मद्दा का कायदा। जैसे मैं मिसाल एक बता देता हूँ, हाँ मिसाल के तौर पे हम लिख लेते हैं ये मैंने मिसाल लिखी है यहाँ पे, ये क्या है, ज़्यादा, यानी कि ये हरकत वाला है, ये जल्दी पढ़ना है, लेकिन ये जो है ये खींचना है। क्यों? क्योंकि अलिफ से पहले हर्फ आया, उसके ऊपर जबर लाई है, तो ये अलिफ मद्दा बन गया, इसको हमें खींच कर पढ़ना है। रही एक बात ये, मैं बता देता हूँ, ये हो गया था अलिफ मद्दा जो मैंने समझाया। अब है या मद्दा। या मद्दा का थोड़ा चेंज होगा कायदा। या मद्दा कैसे पढ़ा जाएगा, या मद्दा कौन सा होता है, या मद्दा बनता कब है, तो या मद्दा का कायदा मैं आपको समझा देता हूँ। ये हमने लाया या को पहले हमें करना है साकिन। साकिन करने के लिए या के ऊपर हमें जज्म लानी है। इस जज्म को समझाने के एतबार से बोले तो छोटी दाल, ये जो है ना, इसके 2 नाम है, इसको बोलते हैं एक जज्म, दूसरे इसी का नाम है सुकून। जज्म और सुकून किसको बोलते हैं, वो छोटी सी दाल जो होती है, जज्म और सुकून कहा जाता है। अब जो भी हर्फ आपको साकिन करना होगा अलिफ से लेकर या तक, तो उसके ऊपर जब आप जज्म ले आओगे तो वो साकिन हो जाएगा। गोया कि या मद्दा बनाने के लिए हमें क्या करना है, या को साकिन करना है, किया, और उससे पहले हमें क्या ले आना है, कोई हर्फ, जैसे हम लाएंगे हमजा, अलिफ लाया, अभी इसको बनाना है हमजा, या साकिन कर दी जज्म लाकर, उसके बाद हम उससे पहले एक हर्फ ले आए, हर्फ के नीचे हमें लानी है अब जेर, क्योंकि जबर अलिफ से पहले आता है,
या साकिन से पहले जेर लानी है, ये बन गया या मदा। इसको भी हमें खींच कर पढ़ना है। जैसे मैं लिख देता हूं मिसालें, दाल, ये देखो दी नी, दाल या जेर दी, नून या जेर नी, दोनों खींच कर पढ़े जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये भी या मद्दा है, ये भी या मद्दा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी या साकिन से पहले हर्फ के नीचे जेर है, यहाँ पर भी या साकिन से पहले हर्फ के नीचे जेर है। तो अलिफ मद्दा बनाने के लिए अलिफ को साकिन वगैरह कुछ नहीं करना है, अलिफ से पहले कोई हर्फ लाना, उस पर जबर ले आना है और अलिफ मद्दा बन जाएगा, खींच कर पढ़ना है। और या से पहले या साकिन करनी है पहले, उससे पहले कोई हर्फ लाना है, उससे के नीचे हर्फ के नीचे जेर ले आना है। हो गया ये अलिफ मद्दा और या मद्दा का। अब रहा वाव मद्दा का, वो भी आसान है, बता देता हूँ। यहाँ पे है वाव मद्दा। वाव मद्दा के लिए क्या करना है, पहले हमें वाव लाना है, वाव को भी साकिन करना है। जब वाव को साकिन किया, साकिन का मैंने बता दिया कैसे होगा, उससे पहले हमें कोई हर्फ लाना है। जैसे हम लाएंगे बा, लाया हमने बा, अब हमें इसको बा, वाव साकिन लाया, उससे पहले कोई हर्फ ले आए, कोई भी हर्फ लाना है, अलिफ बा तासा वगैरह कोई भी ला सकते हैं। वाव से पहले हम ले आए बा, यानी हर्फ कोई भी ले आए, उसके ऊपर हमें लाना है पेश, फिर ये बन जाएगा वाव मद्दा। जैसे बा वाव पेश बू। अब ये जल्दी नहीं पढ़ा जाएगा, झटके से नहीं, बल्कि खींच कर पढ़ा जाएगा। अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा, ये हैं अलिफ मद्दा। अब एक चीज याद रख लें, अलिफ का ताल्लुक जबर से है, या का ताल्लुक जेर से है, वाव का ताल्लुक पेश से है। इन तीनों का ताल्लुक ऐसे है, पहले कोई हर्फ होना चाहिए। अब मैं आपको आखिरी में मुख्तसर से अल्फाज में इसका ये पूरा खुलासा कर देता हूँ कि हुरूफ मद्दा वो होते हैं जो खींच कर पढ़े जाते हैं, जो लंबा करके पढ़े जाते हैं। अब अगर आप मद्दा नहीं करोगे तो ये भी कुरान पाक में आपको इसका सवाब नहीं मिलेगा, यानी कि कुरान पढ़ने का जो अंदाज है वो आप अदा नहीं कर पा रहे हैं। तो बहरहाल अलिफ मद्दा से पहले हमें क्या करना है, अलिफ से पहले कोई हर्फ लाना है, उसके ऊपर जबर लाना है, अलिफ मद्दा बन जाएगा। और या मद्दा के लिए या साकिन करनी है, उससे पहले कोई हर्फ लाना, उसके नीचे जेर लानी, या मद्दा बन जाएगा। और ऐसे ही वाव साकिन से पहले कोई हर्फ लाना, उसको पेश लाना है, वाव मद्दा बन जाएगा। जहां पर भी ये ऐसा आए कि वाव साकिन है, उससे पहले कोई हर्फ के ऊपर पेश है, वाव मद्दा की तरह यानी खींच कर पढ़ें, तो ये पूरा कायदा है। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमें दीन सीखने और सिखाने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल